नमस्कार भाई। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। तो भाई आज है हमारा रीजनिंग का सेट नंबर 35। आज तक हम 34 सेट कर चुके हैं और हर सेट में हम 20 क्वेश्चन करते हैं। तो 34 इंटू 20 आप लगा लो 68। 680 क्वेश्चन हम अब तक रीजनिंग के कर चुके हैं। अगर आप वो 680 क्वेश्चन भी रीजनिंग के देख लेते हो तो भी आपका आने वाले एग्जाम्स में बहुत फ़ायदा होगा। तो नमस्कार। अगर आप पहले ही वीडियो से जुड़े हैं, आपकी ये पहली वीडियो है, तो मैं आपको बता दूं ये जो सेट हैं ये चल रहे हैं जूनियर असिस्टेंट, एमटीएस और प्यून के लिए, जो कि DSSB में आने वाले मंथ्स में एग्ज़ाम होने वाले हैं। ठीक है। तो अगर आप रीजनिंग की ये सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हो तो आपके रीजनिंग में 35 नंबर लाने की गारंटी यहाँ से आपकी पक्की हो जाएगी। ठीक। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, अपनी क्लास। और क्लास शुरू करने से पहले आपको एक दो बात बता दूं। सबसे पहले तो आपको पेन कॉपी लेके बैठना है, ठीक है, क्योंकि बिना पेन कॉपी लिए कोई फ़ायदा नहीं होगा। और सेकंड चीज़, आपको अपनी उस पेन कॉपी में ABCD लिखनी है, ऐसे करके ABCD ऐसे डॉट डॉट M तक, फिर यहाँ पे NOPQ डॉट डॉट Z तक। ठीक है, ऐसे 2 लाइन में 13-13 की आपको ABCD लिखनी है। ठीक है, कर लिया होगा आपने ये सारा काम। अब करते हैं शुरू। एक बार, ओए सॉरी सॉरी यार, भूकंप आ जाता है बीच बीच में, पता है। अब एक बार इस सारी चीज़ को हटा दूं ताकि हमको जगह मिल जाए क्वेश्चन करने की, है ना। चलो अब करते हैं अपना क्वेश्चन। देखो भाई, पहला क्वेश्चन ये देखो। कैसे 33 से 1089 रिलेटेड है, कैसे 27 से 729 रिलेटेड है, और 961 से क्या रिलेट होगा। भाई ये सारी चीज़ देख के मेरे को सिर्फ एक बात पता चलती है। क्या वो बात है भाई? ये ना मेरे को 961 का पता, ना मेरे को 1089 का पता, पर मुझे 729 का पता है कि ये 9 का क्यूब होता है ना। 9 का क्यूब होता है ना ये 729। और अगर हम 27 इंटू 27 करें तो 729 ही आएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 27 और 3 का 4 टाइम्स 729 हो जाएगा। अब मेरे को ये लगा, जब इसने 27 इंटू 27 किया है तो 729 आया, तो मैंने 33 इंटू 33 करके देखा, तो 3 3 से 9, लास्ट में यूनिट डिजिट में 9 आया, तो मेरा 1089 ही आया। और अब 961 में ये लास्ट में यूनिट डिजिट है 1, और यूनिट डिजिट इसमें लास्ट में किस में है 131 में। तो अगर मैं 31 को 31 से इंटू करूँ तो वो हमारा आंसर कितना आएगा 961। तो ये इस क्वेश्चन की ट्रिक थी। इन्होंने कुछ नहीं कर रखा था, बस नंबर्स को जो 27 था उसको अपने आप में ही मल्टीप्लाई कर रखा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लो भाई। पर्पल इज कोडेड एज इतना, मार्केट इट्स कोडेड एज इतना, और रॉकेट को हमें बताना है क्या कोड कर रखा है। तो जैसे ई इसका लास्ट का इसका फर्स्ट में है, इसका टी इसका लास्ट का इसके फर्स्ट में है, तो रॉकेट का टी लास्ट में स्टार्टिंग में सब में टी है, तो ये तो हमारे को कुछ पता चला गया नहीं। एक बार मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखो, PURPLE पर्पल, उसने कैसे कोड कर रखा है EPULRP। तो ये जो लास्ट का ई है ये तो यहाँ आ गया है, और ये फर्स्ट का पी आ गया है यहाँ। ठीक है, तो लास्ट का टी स्टार्टिंग में ठीक है, और लास्ट का आर है क्या? ऐसे तो नहीं है यार, ये है ना, ये किसी और तरीके से कर रखा है इन्होंने। रुको, कोई और सेट पकड़ते हैं इनमें। एल और यू पकड़ते हैं। एल यहाँ से यहाँ आया है, यू यहाँ से यहाँ आया है, बीच के दोनों सेकंड और थर्ड फोर्थ फिफ्थ, सेकंड और फिफ्थ बीच में आए हैं, तो इसमें सेकंड और फिफ्थ क्या है? ओ और ई। तो ओ ई बीच में आएंगे। यहाँ पे ई सी है, यहाँ पे ओ ई है, यहाँ पे ई आर है, यहाँ पे भी ओ सी है। तो भाई ओ ई सिर्फ सेकंड में है, तो हम यहीं से इसको ट्रिक को पकड़ के अपना क्वेश्चन नंबर मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड पर टिक मार के चल देंगे आगे, क्योंकि टाइम वेस्ट हमें नहीं करना, क्योंकि रीजनिंग ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारा टाइम बचाता है। ठीक है।
अगर हम इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लेते हैं तो हाउ पी इज रिलेटेड टू आर, ठीक है। पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू मीन्स पी इज द हस्बैंड ऑफ क्यू। पी हस्बैंड के लिए प्लस लगाएंगे, मतलब मेल के लिए हस्बैंड और मेल के लिए प्लस और हस्बैंड के लिए डबल लाइन। पी इज द हस्बैंड ऑफ क्यू, तो क्यू उसकी वाइफ होगी। क्यू डिवाइड एस, क्यू इज द सिस्टर ऑफ एस, क्यू इज द सिस्टर ऑफ एस। एस माइनस आर, एस इज द डॉटर ऑफ आर, जो एस है वो आर की डॉटर है। तो हाउ इज पी रिलेटेड टू आर, पी रिलेटेड टू आर डॉटर्स हस्बैंड, है ना। डॉटर्स हस्बैंड किसमें, ऑप्शन नंबर 4 में हमारा ऑप्शन होगा ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। हाउ मैनी numbers are there in a given number symbol series that are immediately preceded and immediately followed by a symbol। ऐसे कितने नंबर हैं जिनके आगे पीछे सिंबल हैं, ठीक है। ये देखो भाई, 3 आगे पीछे सिंबल है, 6 आगे पीछे सिंबल है, 3 ये 6 ये वाला 6 आगे पीछे सिंबल है, और आपका नंबर जिनके आगे पीछे सिंबल हों, 2 आगे पीछे सिंबल है, 8 आगे पीछे सिंबल है, 0 आगे पीछे सिंबल है, 1 2 3 4 5 6। तो भाई ऐसे 6 नंबर हैं जिनके आगे और पीछे दोनों में ही सिंबल आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन के लिए आपको ABCD की ज़रूरत पड़ेगी। जो आपने क्वेश्चन में ABCD लिखी हो उसको निकाल लें। अब देखें, J से अगला वर्ड क्या है, K। बिल्कुल, J से अगला वर्ड कोड कर रखा है K। तो इसी प्रकार हम B से अगला वर्ड क्या कोड करेंगे, C। सब में C है, कोई बात नहीं। U से अगला वर्ड है V, U से अगला है V, E से अगला है F, E F C F, ये कट गया, 2 बचे। M से अगला है N, A से अगला है B, तो C F B S ऑप्शन नंबर 2 हमारा हो गया, ठीक है ना। कुछ नहीं था, बस अपने ABCD में देखना था उनसे आगे वाला अल्फ़ाबेट कौन सा है और आपका ऑप्शन हो जाता ठीक। आओ, ये क्वेश्चन भी आपका अच्छा है भाई। आपको पता होगा मैं आपको हर सेट में 1 या 2 क्वेश्चन होमवर्क देता हूँ। तो इस सेट में मैं आपको जो इसका लास्ट वाला क्वेश्चन है ना 20, वो आपको होमवर्क दूंगा, और जो जिसने वो क्वेश्चन कर दिया ना, मैं मान जाऊंगा कि हाँ भाई वो रीजनिंग में कुछ कर रहा है, ठीक है। अपना उसका रीजन के साथ उसका आंसर मुझे कमेंट में देना, जब लास्ट क्वेश्चन पे पहुंचेंगे तो पता चलेगा आपको वो कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो, ये देखो भाई, इसमें हमें बोला है इफ ऑल डिजिट्स, डिजिट बोले अगर तो मतलब एक एक वर्ड, मतलब 2 5 4 है ना, तो इसमें डिजिट ये 3 है। ऑल डिजिट्स आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा, तो मतलब 5 4 2, इसको ऐसे अरेंज कर देंगे विद इन दी नंबर, नंबर के अंदर ही अंदर। देन विच ऑफ द फॉलोइंग ओरिजिनल नंबर विल बी दी हाईएस्ट नंबर। तो ये पूछ रहा है सबसे हाईएस्ट नंबर क्या होगा। तो इसमें सबसे हाईएस्ट नंबर आप देख लो किस में आ रहा है, 697 में, है ना। 697 में 9 हाईएस्ट है। अब मैं उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाऊंगा तो 976 हो जाएगा। तो यही हमारा हाईएस्ट नंबर है, जो कि किस में है, 697 में। 697 में हमारा हाईएस्ट नंबर है अगर हम उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में बदलते हैं तो, है ना। ये देख लो भाई, बियर, सेव को वेस, लेट को कैसे करेंगे, आर लास्ट में आर है, लास्ट में आर है, लास्ट में आर ही रहने दिया है, लास्ट में ई है, लास्ट में ई ही रहने दिया है, लास्ट में ई है, तो लास्ट में ई सिर्फ एक में है भाई, सिर्फ एक में, टेल में। बाकी आपको कुछ देखने की ज़रूरत भी नहीं है, सिर्फ लास्ट का वर्ड आपने तीनों में देख लिया, उसने चेंज नहीं किया है और टेल में भी नहीं हुआ है, तो आपको टिक करके आगे बढ़े जाना था आगे क्वेश्चन पे। अगर आप पूरा सॉल्व करने बैठोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा और वही एक बच्चा आपसे लीड ले जाएगा। हाउ मैनी सिम्बल्स आर इमीडिएटली प्रोसीडेड, प्रोसीडेड मतलब पीछे, बाय अ वॉवल इन द बिलो लेटर सिंबल सीरीज। मतलब ऐसे कितने सिंबल हैं जिनके पीछे वॉवल है, बस ये बताना है हमें। ये सिंबल है पर इसके पीछे वॉवल नहीं है, है ना। ये सिंबल है, इसके पीछे वॉवल है 1, ये सिंबल है, इसके पीछे वॉवल है 2, ये सिंबल है, इसके पीछे वॉवल है 3, और ये सिंबल है, इसके पीछे कॉन्सोनेंट है, ये सिंबल है, इसके पीछे कॉन्सोनेंट है। तो भाई ऐसे हैं सिर्फ 3, 1 2 3 ऐसे सिंबल जिनके पीछे वॉवल है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका हो जाएगा ठीक, ठीक है। चलो नेक्स्ट, डे
का अपोजिट होता है नाइट, सॉल्यूशन का अपोजिट होता है क्वेरी, इनॉर्मस, इनॉर्मस का मतलब होता है ह्यूज, बहुत ज़्यादा बड़ा। जैसे सरदार वल्लभ भाई का जो स्टैचू बना है ना गुजरात में, वो इनॉर्मस स्टैचू है। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, मिनिएचर। मिनिएचर मतलब बहुत छोटा। जैसे अभी आपने कभी रामायण पढ़ी हो तो हनुमान जी ने बहुत छोटा रूप लेके जब वो लंका जा रहे थे, है ना, तो उन्होंने एक राक्षसी के पेट में प्रवेश किया था, तो वो होता है मिनिएचर रूप, बहुत छोटा। इनॉर्मस का अपोजिट मिनिएचर। ठीक, चलो। और इन सब का भी मतलब वही होता है, गाइगेंटिक का भी बहुत बड़ा होता है, मैसिव का भी। ये दोनों इसके सिनोनिम है इनॉर्मस के, ठीक है। इमेंस भी इसका सिनोनिम है। ये तीनों इसके सिनोनिम है, मिनिएचर ही इसका एंटोनिम है बस। नेक्स्ट, विच टू नंबर शुड बी इंटरचेंज्ड। हमें इसमें कोई दो नंबर इंटरचेंज करने हैं, तो भाई इसमें सबसे पहले बात तो आप ये ध्यान रखा करो कि जो इजिकल टू के इस साइड का नंबर होता है ना, इसको मत इंटरचेंज किया करो पहली ही बारी में। अगर किसी से आंसर नहीं आ रहा तब इसको इंटरचेंज करके देखा करो, बट पहली बारी में इसको इंटरचेंज मत किया करो। तो ऑप्शन नंबर 2 तो हम वैसे ही काट देंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे कौन सा इंटरचेंज किया जाए। 3 और 5, अगर मैं 3 की जगह 5 कर दूं, 5 की जगह 3 कर दूं, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा 3 की जगह, और आंसर आ जाएगा पॉइंट में, क्योंकि वो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना, तो आंसर पॉइंट में आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। 9 7, 9 की जगह 7, 7 की जगह 9, अगर मैं यहाँ पे 7 कर दूं, है ना, और यहाँ पे 9 कर दूं, तो ये नीचे 3 आ जाएगा, और ये भी इससे डिवाइड नहीं होगा 7 से, तो ये भी आपका पॉइंट में आंसर ले आएगा। तो अब हमारा ऑप्शन कौन सा बचा, एक। भाई पहले आप ये पॉसिबिलिटी देख लिया करो कि जिससे पॉइंट में आंसर ना हो। अगर आपका पॉइंट में आंसर नहीं है ना, तो आप ये लगा के देख लिया करो जिससे हमारा पॉइंट में आंसर ना आए। 9 इंटू 7 और 5 बदलना है, तो 7/3 -5 +12, ठीक। ये जाएगा कितना, 3 पे, 3 सत्ते 21 -5 +12। हाँ, तो ये पहले हम प्लस करेंगे, प्लस करेंगे तो 33, 33 -5 आपका 28, ठीक। 28 आपको ऑप्शन नंबर 3 से आपका आ जाएगा। बस इन क्वेश्चनों में आपको एक चीज देखनी होती है कि आपका आंसर जो है वो पॉइंट में ना आए किसी को भी नंबर में रखने से, ठीक है। अरेंज द गिवन फॉलोइंग वर्ड्स इन दी अल्फाबेटिक ऑर्डर। अल्फाबेटिक मतलब आपके ABCD के हिसाब से, डिक्शनरी के हिसाब से आपको लगाने हैं। तो रिवर्स सब में है, उसके बाद A आएगा, RA के बाद आएगा BABBD, मतलब 2 4 आएंगे। 2 4 किस में है, इसमें नहीं है, 2 4 इन तीनों में है। अब हमारी जो कंपटीशन है, जो हमारा टक्कर है, वो है 3 5 और 1 में। 3 5 1 में देख लो आप, ROO, तो सबसे पहले क्या आता है आपका I, है ना, ABCD में आपका पहले I आता है, तो आएगा 1। 3 5 1 में आपका सबसे पहले आएगा 1, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, बिल्कुल सही, ठीक है। ऐसे करते हैं इन क्वेश्चनों को। नेक्स्ट, इंट्रोड्यूसिंग प्रथम। प्रथम को इंट्रोड्यूस करते हुए करण ने कहा, मतलब करण एक बच्चे को लेके आया जिसका नाम था प्रथम, और उसको इंट्रोड्यूस कराया अपने दोस्तों से। कैसे कराया, ऐसे कराया, देखो। उसने कहा हिज मदर, इसकी जो मम्मी है, इज दी ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। इसकी जो मम्मी है वो मेरी मम्मी की इकलौती डॉटर है। मतलब मेरी मम्मी की इकलौती डॉटर कौन हो गई, मेरी बहन। तो वो जो लड़का है प्रथम, वो मेरी बहन का लड़का है। अब इसने पूछा है हाउ इज करण रिलेटेड टू प्रथम, मतलब मैं अपनी बहन के लड़के का क्या लगूंगा। तो मैं क्या लगूंगा, उसकी मम्मी का भाई। तो जाहिर सी बात है मदर्स ब्रदर, है ना। तो इन क्वेश्चनों को अगर आप हिंदी में तोड़ लोगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी, और आप इंग्लिश के लफड़ों में पड़े रहोगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर हो तो उसमें भी जाएगा, है ना। 15, N की जगह हम क्या रखेंगे, ×3, M की जगह हम क्या रखेंगे, +5, O मीन्स -2, P मीन्स डिवाइड।
तो ये आ गया 1/2, 1/2 की वैल्यू होती है 0.5, ठीक है। तो इसको हम करेंगे तो आ जाएगा 45, 45 प्लस 50, 50 माइनस 0.5, तो 49.5 आपका आ जाएगा आंसर। कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर 2 होगा बिल्कुल ठीक। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट करते हैं। सेलेक्ट द नंबर पेयर इन विच टू नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज टू नंबर। तो जैसे ये रिलेटेड है वैसे ही हमें रिलेट करना है अगला। तो भाई ये ना तो किसी का स्क्वायर है ना तो किसी का क्यूब है ना। तो इनके बीच का डिफरेंस ही निकाल के देख लो। 537 482, यहाँ पे गया 5, यहाँ बच गया 52, मतलब 53 ही हो गया है ना, और यहाँ आ गया 55। तो इसमें से 55 माइनस हुआ है, और 623 में से अगर हम हटाएं 568, तो 13 में से हट गया 5, ये बन गया 61, 61 में से 56 गया 5, वह क्या हो गया? तो यहाँ भी 5 है, मतलब इन दोनों में ही 55 प्लस हो रहा है। तो अब हम 55 प्लस करके देखेंगे किस में आएगा। अगर हम 4 में 5 प्लस करेंगे तो यूनिट डिजिट आएगा 9, तो वो ये ठीक हो रहा है। 4 में ये नहीं है। 6 में 5 प्लस करेंगे तो यूनिट डिजिट 1 आएगा। 0 में 5 प्लस करेंगे तो यूनिट डिजिट 5 आएगा। तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही सही बैठ रहा है। ठीक है, इसने दोनों में 55 प्लस करे, किस हिसाब से करें हमें नहीं पता, पर इसने करे हैं तो हमें भी करना होगा, करना होगा, करना होगा। अब ये देखो भाई, करो इस क्वेश्चन को ट्राई करो। दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। भाई इलेक्शन चल रहे हैं दिल्ली में बहुत तगड़े, ठीक है। हाँ, कांटे की टक्कर है दिल्ली में। अब ये देख लो यार, 15 का स्क्वायर कितना होता है? 15 का स्क्वायर होता है 225। 225 को अगर हम डबल करें तो कितना आएगा? 450, है ना। 450 में क्या जोड़ना पड़े? 96 जोड़ना पड़े तो ये इतना आएगा। पर 96 किस हिसाब से इन्होंने जोड़ा है? 17 का स्क्वायर 343, का डबल करेंगे 686, है ना। 17 का 343, इसका डबल करेंगे 686, में भी इन्होंने क्या जोड़ा है? 854। 686 में से 14 में से गए 8, अब ये बन गया आपका 84, 84 में से 6 68, फिर आपका 168 इसमें ऐड हुआ है, और किस हिसाब से हुआ है ये भी नहीं पता। अगर आप भी अब तक यही कर रहे हो मेरी तरह तो आप गलत कर रहे हो। एक बार इनके यूनिट ये जोड़ के देखो। 8 8 5 13, 13 13 4 17, है ना। 4 5 9, 9 6 15, 7 3 10, 10 8 18, ऑप्शन नंबर 2 हो गया आपका ठीक। तो अगर ऐसे क्वेश्चनों में कुछ समझना है, अगर आपको देखते ही आपका स्क्वायर क्यूब ना लगे, तो सबसे पहले आप उनको जोड़ के देख लिया करो, हो सकता है उनका सम ऑफ डिजिट ही आंसर हो, जैसे इस क्वेश्चन में था। ठीक है, आप अपना 2-3 मिनट वेस्ट करके भी ये टाइम काम करोगे तो आप ये काम पहले ही सेकंड में कर सकते हो, अगर आपको उसमें स्क्वायर और क्यूब नहीं दिख रहा तो। ठीक है, ये देखो भाई, इसमें इन्होंने क्या किया है? 6 -6 प्लस 4, -6 प्लस 4, -6 प्लस 4 करेंगे, -4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा ठीक। ठीक है, -6 प्लस 4, -6 प्लस 4, -6 प्लस 4, सिंपल है। देखते ही मुझे भी समझ आया था, आपको भी समझ आना चाहिए था, अगर नहीं आया हो तो। 36 का आधा 18, 18 का आधा 9, 9 का आधा 4.5, 4.5 का आधा 2.25, 2.25 का आधा आपको पता है कितना आएगा, है ना। कितना आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, 2.25, इसके पीछे जीरो आप अपने हिसाब से लगा सकते हो। तो 2 का आधा 1, और 250 का आधा 125, तो क्या हो गया? 1.125। ठीक है, चलो नेक्स्ट।
तो भाई ये भी हमारा वोकैबुलरी का क्वेश्चन है। जेनरस और स्टिंगी आपस में एंटोनिम होते हैं। जेनरस का मतलब होता है खुले दिल का आदमी, जो खर्च करने से ना डरता हो, दोनों हाथों से खर्च करता हो। और उसका अपोजिट स्टिंगी मतलब कंजूस, माइजर, है ना। और इसी प्रकार से अबंडेंट का मतलब होता है भरपूर, प्रचुर मात्रा में। एम्पल, सफिशिएंट, ओवरफ्लोइंग, ये सब इसके सिनोनिम है। और इसका एंटोनिम होता है लिमिटेड, बहुत कम मात्रा में है हमारे पास, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, है ना। तो अबंडेंट का मतलब है प्रचुर मात्रा में, और लिमिटेड का मतलब है कम मात्रा में, हमारे पास कम है जो भी चीज है, ठीक, लिमिटेड है। नेक्स्ट, अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द अल्फाबेटिक ऑर्डर। सेम, एल ओ ओ ओ एल ओ सब में सेम है। फिर आपका टी सी सी यू यू एन, सबसे पहले आएगा सी, और सी के बाद भी आएगा ए। तो सबसे पहले तो आपका 3 2 किस में है? 3 2 इसमें नहीं है, इन दोनों को काट दो। अब आपकी टक्कर किस में है? 3 2 सब में कट गए। अब टक्कर है भाई 5 1 5 में, 1 और 5 में टक्कर है। 1 और 5 एल ओ, टी और एन में टक्कर है। पहले क्या आता है आपका? पहले आता है एन, है ना, पहले आता है एन। तो ये भी कट गया, दोनों 5। अब आपका जो टक्कर है वो है 1 और 4 में। 1 और 4 में एल ओ टी, एल ओ यू। तो पहले क्या आता है? टी, लोटस। तो एक जीत गया, ऑप्शन नंबर 1 आपका जीत गया। तो ऐसे इन्हें काटते चले जाया करो, आपको पता चल जाएगा आपका आंसर क्या होगा क्या नहीं होगा। अब आते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन और आपके होमवर्क क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। आपको ये क्वेश्चन करना है सबको, और मुझे इसका आंसर कमेंट में बताना है भाई, जरूर जरूर। जो इसका आंसर मुझे कमेंट में नहीं बताएगा, मतलब उसको रीजनिंग समझ अब तक नहीं आ रही है, ठीक है। और जिससे भी ये क्वेश्चन ना बने, एक बार कमेंट में जाके आंसर देखना, जिसने भी आंसर दे रखे हों, ठीक है। तो इसी के साथ एंड करते हैं अपनी इस क्लास को, और मिलेंगे कल नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस के साथ। तब तक अपना ध्यान रखो, पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो। जय हिंद।